हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईटी की इस क्लास में। तो क्लास 9th में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले ले लें। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि अभी की सोसाइटी के हिसाब से जो हमारी ये आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारी क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन टुडेज डिजिटल एरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। तो हमें अभी क्या है, हमें अपने डेली लाइफ के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, डेली लाइफ में हमें जो भी काम करने हैं उसके लिए हमें मोबाइल डिवाइसेज यानी कि डिजिटल डिवाइसेज की ज़रूरत है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेज। अभी क्या हो गया है स्थिति कि हम कोई भी चीज़ हम एक मुश्किल सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हम कर पाएँ बिना डिजिटल डिवाइसेस के। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो आईटी है, अभी आईटी का सेक्टर है, वो दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला वित्तीय एक्टिविटीज़ है, विच envisages easier flow of information at various level of desired pattern। ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे अलग अलग लेवल पे जो हम चीज़ें चाह रहे हैं उसको हमें मदद करता है उसको करने में। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज सेक्टर हैज़ नॉट ओनली चेंज द वे ऑफ वर्ल्ड लुक्स एट आवर कंट्री बट हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी। तो आज आईटी ने केवल हमारे देश को देखने का एक नज़रिया ही नहीं बदला है, बल्कि हमारे देश को की इकोनॉमी में बहुत सारा योगदान करने का भी हमें अवसर दिया है। दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसकी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी जो इस आईटी पर निर्भर रह रही हैं जो सर्विसेज, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो आईटी का मतलब क्या है कि क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना सूचना को। यानी क्रिएट करना यानी कि हम डिजिटली कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको अदला बदली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। मैनेज, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, हार्ड ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, और एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास वेरियस प्लेटफॉर्म है, जैसे मेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विथ इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आईटी क्या करता है, इंफॉर्मेशन के साथ डील करने के लिए वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर किसी भी डेटा को एज ए इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है, एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट। यानी इनपुट डिवाइसेज से क्या लेगा, इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस में उसकी प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट डिवाइसेज के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा रिफर्स टू द फैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो डेटा किसको रिफर करते हैं कि हम कोई भी रॉ मटेरियल यानी जिसकी वो सिस्टम नहीं जानता है उसको, आप ए प्रेस कर रहे हैं, एस प्रेस कर रहे हैं, डी प्रेस कर रहे हैं, उसके लिए केवल एक की है, उसके बाद जो वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट देता है, वो हमारे लिए मायने रखता है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज अ फैक्चुअल डेटा ऑफ द क्लासरूम। ठीक है। अगर किसी क्लास के बारे में हम बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स एक डेटा है सिस्टम के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द क्लास। सम कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन डेटा। दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब इस डेटा के बेस पर सिस्टम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारे लिए मायने रखता है। मान ले जाए हमारे पास इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं, तो हमें टोटल अगर क्लास की अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके देंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, अलग, जैसे अगर 5 गर्ल्स हैं तो 5 गर्ल्स लेगा और 6 बॉयज़ हैं तो 6 बॉयज़ लेगा। उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल 5 और 6 रॉ है, और लेकिन जब 5 और 6 11 हो गए तो टोटल क्लास की
स्ट्रेंथ हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे क्लास में 11 स्टूडेंट्स हैं। IT इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। आज क्या बन गया है, IT जो है किसी भी व्यापार का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। हमारे कंप्यूटर्स और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मान लिया जाए, क्या आप इनको मान सकते हैं जैसे CCTV हो गया, ठीक है, आप इसको भी एज इंफॉर्मेशन सिस्टम ही मानते हैं, और TVs हो गया, ठीक है, मोबाइल्स हो गया, ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जिससे आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेसेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट, ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया और कानूनी कार्रवाई जैसे लीगल, ठीक है, और एवरी बिजनेसेस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। तो हर एक व्यापार को ज़रूरत है कि आज किस में इन्वेस्ट करे, टेक्नोलॉजी में, टू कम्पीट यानी कंपटीशन में बने रहने के लिए। इट हैज़ सिवियर बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस सच एज इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर potential customers, developing a business relationship with potential customers, streamlining operations, reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customers, supporting better relationship with key partners and allowing customers to better guide the business। यानी कि अभी आज बिजनेस में हमको मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मिनिमाइजिंग वेस्ट यानी नुकसान को कम करने के लिए, इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी यानी व्यापार की इफ़िशियंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स और अपने ग्राहकों को एक अच्छी सर्विस देने के लिए, सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर, अपने पार्टनर्स के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए, यानी जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, एंड अलाउिंग कस्टमर टू बेटर गाइड द बिजनेस, और कस्टमर्स को अलाउ करने के लिए कि कैसे हमको सही गाइड करना है बिजनेस को, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, यानी आज IT के साथ कौन कौन सी सर्विसेज हमारी एनेबल्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। IT is also called web-enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. These services provide a wide range of career options that include opportunities in all office like call centers, payrolls, logistic management, revenue claim processing, medical billing, coding, medical transcripting और legal databases और back office operations और कंटेंट डेवलपमेंट, GIS, वेब सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज। यानी कि आज IT क्या कर रहा है, हमको IT अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे एक कैरियर का ऑप्शन भी दे रहा है। किस किस पे, जैसे आपके पेरोल्स पे हो गए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, मेडिकल बिलिंग हो गया, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटाबेस, बैक ऑफिस ऑपरेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, GIS एंड HR, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा IT पे अगर हमारी पकड़ मजबूत है तो हमको एक जॉब का भी मौका देता है। IT इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी एनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स डाइवर्स एरियाज लाइक फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, BPO सर्विसेज। BPO सर्विसेज यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि यहाँ पे कोई बिजनेस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने बिजनेस को सही से परफॉर्म करने के लिए, अपने बिजनेस को सही से चलाने के लिए क्या करता है, आउटसोर्सिंग करता है कंपनीज़ की, ठीक है, अलग अलग कंपनी। जैसे उसने क्या करा, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज। अब ऐसी बहुत सारी अलग अलग मतलब इनके एरियाज हैं जहाँ पे आउटसोर्सिंग करते हैं, BPO से आउटसोर्सिंग लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विस, यहाँ पे क्या करता है, एक अलग कंपनी होती है जो एक दूसरी कंपनी के लिए काम करती है अपने एम्प्लॉयज़ के जरिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कॉल सेंटर, जैसे हमारा अगर किसी कंपनी का कॉल सेंटर है, ठीक है, वो अपने खुद की कॉल सेंटर ना बना के एक BPO को हायर करती है अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्री। द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द IT BPM इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सेक्टर द organization in serving, type as well range of offering the organization provides,
जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन और रेवेन्यू ऑफ एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, एक आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि क्या क्या उसका जियोग्राफिक स्प्रेड है, रेवेन्यू और उसका साइज क्या ऑपरेशंस का। ठीक है, रेवेन्यू यानी उससे क्या कमाई हो रही है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आती हैं अभी कौन कौन सी कंपनीज आपको क्या करती हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सर्विस के लिए आपको हायर करती है एमएनसी। एमएनसी क्या है, जो बाहर से काम कर रही है इंडिया के लिए, वो क्या करती है इंडिया में अपने कॉल सेंटर्स बनाती हैं। अपने कॉल सेंटर्स के जरिए वो इंडिया की सर्विस को क्या करती हैं, इंडिया के कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करता है, ISP started with their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is a global as well as domestic, there are some that have focused on serving only Indian clients. तो इसमें क्या है, अब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, इनके ऑफिस अलग अलग जगहों में है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अलग अलग जगहों के अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए ये अलग अलग BPOs को हायर करते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू नीड देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करती हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ये क्या करती हैं, केवल अपने ही कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। IT की अब बात करते हैं IT एप्लीकेशन। यहाँ से देखिए आपका मेन पार्ट शुरू हो जाता है। IT एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजिकली developed nations, information technology has become a part of everyday life. For a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. The use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service industry, in all aspect of our life. It includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, बुकिंग टिकट, ट्रेवल, बैंक ऑपरेशंस। तो ऐसे कई सारे क्या है, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं IT की, जिन्हें क्या करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इन होम कंप्यूटिंग, होम IT, अब देखिए पहला क्या है इसका, फर्स्ट है IT इन होम कंप्यूटिंग, ये आपका पहला हो गया IT इन होम कंप्यूटिंग। तो होम पे हम क्या करते हैं कि हम मूवी देखना है, गेम खेलना है, ठीक है, और एक्सेट्रा। यदि हमें क्या करना है, अभी आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका IT इन होम कंप्यूटिंग में इसका एप्लीकेशन। IT इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, टाइमर होता है, वाइग्रो में भी टाइमर होता है। तो क्या रहती है इसके पीछे, एक प्रोग्रामिंग ही रहती है। तो ये क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, यानी कि इसमें मशीन भी और कंप्यूटर भी दोनों फिक्स रहते हैं। तीसरा है IT इन लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ लाइब्रेरी के अंदर क्या देखते हैं हम, बार कोड रीडर देखते हैं, जो कि हमारे क्या करता है, बार कोड्स को रीड करता है और हमें एक किसी लाइब्रेरी को और ज़्यादा रिलायबल बनाता है। ठीक है, नंबर 4 हो गया IT एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में देखिए आप ऑफिस में अपने इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपना डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए और अदर्स जो है अपनी स्पीड को अपनी बनाए रखने के लिए, या फिर मोर इफिशियंसी के लिए, मोर इफेक्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। IT इन एजुकेशन, और एजुकेशन के, अच्छा एजुकेशन के अंदर हम अभी आप देख लीजिए, आप ही खुद ही अभी क्या कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे आपके वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर्स की मदद से या मोबाइल्स की मदद से आपको क्लासें मिल रही हैं। तो ICT इन क्लासरूम, ई-लर्निंग क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, वीडियोज एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल गेम्स, लर्निंग यूजिंग CD-ROM मीडिया एंड गैदरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो अभी स्कूल में क्या, ICT इन क्लासरूम में हम ई-लर्निंग करते हैं, वीडियोज ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और गैदरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑन दी इंटरनेट, यानी कि हम गैदर करते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, अभी हमें क्या देखिए ई-पाठशाला के अंदर में NCERT की बुक्स मिल जाती हैं, तो हमें कहीं से भी कभी भी अपनी बुक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, यानी टीचर्स के लिए भी, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम लोग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको पढ़ा सकते हैं। जैसे ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डर में इसका यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। IT इन इंटरटेनमेंट, यानी कि आप मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं। IT इन कम्युनिकेशन, यानी कि आप इजीली अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। IT इन बिजनेस, यानी कि हम बिजनेस में कैसे अपना
कर रहे हैं।